विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है। प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य ऑटिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इसके बारे में सही जानकारी देना है। रांची के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भव्य कुमार जैन ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि इसके लिए जागरूकता अहम कड़ी है। हर वर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह क्या कुछ बीमारी है और बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे साथ बाल रोग विशेषज्ञ जाने माने रांची के भव्य जैन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भव्य जी। किस तरीके से इसको देखना चाहिए, ऑटिज्म कितना महत्वपूर्ण है लोगों को जानने के लिए? ये हम आमतौर पे एक कॉमन धारणा है कि अगर बच्चे को ऑटिज्म है तो वो बच्चा आईक्यू लो है, मंद बुद्धि हो सकता है, जो कि एंटायरली सही नहीं है। कई बार ऑटिज्म के बच्चे जो हैं वो नॉर्मल बच्चों से भी ज़्यादा गिफ्टेड हो सकते हैं। तो इसको हम लोग बेसिकली देखें कि अगर किसी बच्चे को कम्युनिकेट करने में, सोशलाइज करने में दिक्कत हो रही है, रेपिटेटिव बिहेवियर है, तो ये ऑटिज्म है। और फिर इसकी जो डायग्नोसिस है, ये समझना बहुत ज़रूरी कि कैसे पहचानें। पहचानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप ऑटिज़म को जल्दी पहचान लेते हैं, समय से पहचान लेते हैं और समय से उसकी थेरेपी कराते हैं, तो इससे बच्चे को जो रिज़ल्ट्स हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ऑटिज़म के बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है उनमें अर्ली साइंस क्या मिलता है, जैसे नॉर्मली जब बच्चा 6 महीने का होता है तो वो चेहरा पहचानने लग जाता है। उसके पहले बच्चा सबको देख कर हंसता है, सारे आप स्माइल करेंगे बच्चा आपको देख कर स्माइल बैक करेगा। 6 मंथ्स होते होते लेकिन ऐसा नहीं होता, बच्चा चेहरा पहचानने लग जाता है। ऑटिज़म में ये चीज़ कई बार नहीं मिलेगी आपको। वो बच्चा 6 महीने के बाद भी उसके अंदर स्ट्रेंजर एंग्जाइटी नहीं आएगी, नए लोगों को देखकर वो डरेगा नहीं। जिस बच्चे को ऑटिज़म नहीं है वो 6 मंथ्स होते होते उसके अंदर स्ट्रेंजर एंग्जाइटी आने लग जाती है, सेपरेशन एंग्जाइटी आती है। 9 मंथ्स पे बच्चे जो हैं पेरेंट्स अलग होकर रोते हैं। ऑटिज़म वाले बच्चे वो फीचर वो सिम्टम एग्जिबिट नहीं करते, उनके अंदर सेपरेशन एंग्जाइटी नहीं आती। इसके बाद 13-14 महीना होते होते बच्चा अपने नाम से रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। तो अगर आपका बच्चा 13 महीना हो गया नाम से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सेपरेशन एंग्जाइटी नहीं है, स्ट्रेंजर एंग्जाइटी नहीं है, आई कांटेक्ट, अगर बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता, नाम से रिस्पॉन्ड नहीं करता, जॉइंट अटेंशन का मतलब हुआ जैसे बच्चा किसी चीज़ को देखकर खुश हुआ और वो उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करेगा, लेकिन ऑटिज़म वाले बच्चे ये नहीं करते, जॉइंट अटेंशन नहीं शो करते, नाम से रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो ये कुछ साइन सिम्टम्स हैं जिसके बेसिस पे, अर्ली सॉफ्ट साइंस हैं जिनके बेसिस पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऑटिज़म हो सकता है। और अगर है तो फिर उसके लिए क्वेश्चनर्स होते हैं बहुत सारे, एमचैट स्कोरिंग होती है, स्कोर्स होते हैं जिसके बेसिस पे ये डायग्नोसिस कंफर्म की जा सकती है। अवेयरनेस के पार्ट पे जब आप बोलते हैं, जैसा बोला अपने नॉर्मल और एबनॉर्मल की परिभाषा उनकी नज़र में इस तरह से हो सकता है, पेरेंट्स को किस तरीके से इस तरह के बच्चों को डील करना चाहिए? मैंने कई बार देखा है जो पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को के ऑटिज़म को लेकर जिनके मन में डर है, तो पहला रिएक्शन होता है जब हम बताते हैं उनको कि इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहला रिएक्शन होता है डिनाइल, कि अरे ऐसा कैसे हो गया, मेरे बच्चों को ये नहीं हो सकता। दूसरा रिएक्शन होता है गिल्ट। तो डिनाइल तो होगा, आपको कोई भी नेगेटिव न्यूज़ मिलेगा डिनाइल होगा, बट जो गिल्ट है ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग से ऑटिज़म डिफाइन नहीं होता। हमने बच्चे को बड़े करने में कोई भूल कर दी जिसकी वजह से हमारे बच्चे को ऑटिज़म हो गया, ऐसा नहीं होता। ऑटिज़म जो है इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, बट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग से ऑटिज़म नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप गिल्टी ना फील करें। दूसरी चीज़ है कि डिनाइल में अगर आप रहेंगे कि नहीं मेरे बच्चे को नहीं हो सकता। अब क्या है ना कि किसी के बच्चों को ऑटिज़म है और आस पड़ोस के लोगों ने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है, देर से बोल रहा है, ठीक हो जाएगा, बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है। तो इस चक्कर में वो जो विंडो है आपका 2 साल से 4 साल, जब आपको थेरेपी से फ़ायदा मिलेगा, वो विंडो निकल जाता है। अगर उस टाइम आप थेरेपी स्टार्ट कराते हैं तो जो बेनिफिट मिलता है उस बच्चे को वो नहीं मिल पाता। तो डिनाइल के साथ प्रॉब्लम ये है कि डिनाइल मोड में नहीं रहें, और इसमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं अगर आप थेरेपी कराते हैं। थेरेपी 2 तरह की 3 तरह की होती है। सबसे पहली चीज़ है बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें बच्चे को अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना सिखाया जाता है। इसके बाद है स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसमें बच्चे को बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, अपना ध्यान कैसे रखा जाए उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अनफॉर्चुनेटली
सोशल और कम्युनिकेशन और सोशलाइजेशन की जो प्रॉब्लम है, इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, ट्रीटमेंट थेरेपी ही है। कई बार लोग बोलते हैं ग्लूटेन नहीं खाएंगे तो हो जाएगा, है ना, या कुछ और आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसमें मेडिसिन का रोल नहीं है, इसमें रोल थेरेपी का है। और आप जितनी जल्दी थेरेपी करेंगे उतनी जल्दी उसका फ़ायदा मिलेगा, उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इसीलिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आजकल एक टर्म है वर्चुअल ऑटिज़म। वर्चुअल ऑटिज़म का मतलब हुआ, ये मुझे लगता है पेरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चे छोटी उम्र से ही उनका स्क्रीन से एक्सपोजर होता है तो ये ऑटिज़म नहीं है, बट लेट से एक बच्चा बहुत ज़्यादा समय मोबाइल के साथ, टीवी के साथ गुजार रहा, तो उसमें ऑटिज़म के जैसे लक्षण आने लग जाते हैं। अब अगेन इसमें ये ज़रूरी बात यह है कि जो बच्चा 1.5 साल का, 2 साल का है, उसके ब्रेन के लिए फॉर्मेटिव ईयर्स है। वो बच्चा जब स्क्रीन के साथ समय गुजारता है तो उसका दिमाग वैसे ही ढल जाता है। वो अब बच्चा अगर इंस्टा रील्स देख रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है, जहाँ पे 10 सेकंड में वो वीडियो चेंज हो जाता है, तो उसका दिमाग वैसे ही ढल जाता है, जहाँ पे 10 सेकंड के लिए वो किसी चीज़ पे फोकस कर सकता है। तो बच्चों के अंदर रेस्टलेसनेस, इनेबिलिटी टू फोकस, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, इवन ऑटिज़म के जैसे लक्षण आने लग जाते हैं। ये सारे लक्षण ठीक हो सकते हैं क्योंकि इस बच्चे को ऑटिज़म नहीं है, वर्चुअल ऑटिज़म है। आप जैसे ही एक्सपोजर हटाएंगे वो बच्चा इंप्रूव कर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगेन वो बच्चा अभी फॉर्मेटिव ईयर्स में है। अगर आपके अंदर अवेयरनेस नहीं और ये शुरू के 2, 3, 4 साल में आपने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया तो ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि 2 साल से छोटे बच्चों को स्क्रीन बिल्कुल ना दिखाएं, और 2 साल से बड़े बच्चों में भी आधा घंटा, ऑप्टिमम में बहुत से बहुत 1 घंटा, और वो भी मोबाइल ना दिखाएं, टीवी दिखाएं, सुपरवाइज्ड रखें क्या कंटेंट बच्चा देख रहा है, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आजकल हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो बात कर रहे थे बाल रोग विशेषज्ञ भव्य जैन जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऑटिज्म को समय पर उसकी पहचान हो और उसके बाद पेरेंट्स का जो बिहेवियर हो वो बच्चों के प्रति एक सोच में परिवर्तन हो, तो निश्चित तौर पर जब अगर इनिशियल स्टेज पर उनकी थेरेपी शुरू हो सकती है तो एक तरीके से उनको क्योर भी किया जा सकता है। और जो सबसे बड़ा खतरा है वर्चुअल ऑटिज्म का, वो निश्चित तौर पर आज के समय में एक बड़ी चुनौती भी है। अपने सहयोगी सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।